जादुई पुराना ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस बड़ा शैतान। एक बूढ़े साइंटिस्ट की फैमिली एक जगह से दूसरे जगह रहने जा रही थी। उनके घर का सामान यहाँ से वहां भेजा जा रहा था, तो दूसरी ओर पुराने सामान को वहीं पर छोड़ जाने के बारे में सोचा जा रहा था। पापा, ये ट्रैक्टर कितने सालों से पड़ा हुआ है, हम इसे किसी को बेच देते हैं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे जीते जी क्या, मेरे मरने के बाद भी तुम इस ट्रैक्टर को अपने से अलग नहीं करोगे। यह बहुत कीमती और महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसी क्या खास बात है इसमें जो हमेशा इसके लिए आप सबसे लड़ पड़ते हो? मुझे तो ये बाकी ट्रैक्टर से थोड़ा अजीब ही लगता है। कभी कभी तो वहम होता है क्योंकि इसमें से कुछ आवाजें निकल रही है। सही वक्त आने पर तुम्हें सब बता दूंगा, और जब तुम्हें सब पता चलेगा तो तुम मुझसे भी ज्यादा इसकी कदर करोगे। बेटे ने अपने बूढ़े बाप से बहस ना करने की ठान ली और उनका वो पुराना ट्रैक्टर साथ ले जाने की हामी भर दी। कुछ ही दिनों में वो अपने नए घर रहने चले गए। उस घर के आंगन में भी वो ट्रैक्टर शान के साथ खड़ा था। नई जगह कुछ अजीब सी और शांत थी। ये जगह शहर से कुछ दूरी पर थी। आसपास पर्वत और घना जंगल भी था। ऐसी जगह किसी अकेले का रहना बड़ा ही डरावना साबित हो सकता था। लेकिन पूरे परिवार का साथ हो तो किस बात का डर? पूरा परिवार हंसी खुशी वहां रहने लगा, पर उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी खुशियों को जल्द ही किसी की नजर लगने वाली है। एक दिन अचानक जंगल की ओर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी, और उन आवाजों को सुनते ही ट्रैक्टर के अंदर से भी एक बीप लगातार बजने लगा। ओह, ये जंगल से आने वाली आवाज क्या कम थी जो अभी ये ट्रैक्टर भी बज रहा है। मैंने पापा से कहा था इसे बेच देते हैं, पर नहीं। पापा, जरा इसे देखो तो क्या हुआ है। ओह, ये क्या हो गया? इतने सालों में ये पहली बार ऐसे बज रहा है। जरूर किसी खतरे की सूचना देने की कोशिश कर रहा है ये। लेकिन पापा, ये ट्रैक्टर है, कोई फायर अलार्म नहीं जो खतरा भापते ही बज उठेगा। बेटे की बात को साइंटिस्ट ने नजरअंदाज कर दिया और वो तुरंत ट्रैक्टर के पास जाकर उसकी छानबीन करने लगा और बार बार जंगल की ओर देखकर घबराने भी लगा। कुछ ही देर में पेड़ पत्तों को चीरते हुए एक बड़ा सा शैतान उस जंगल से बाहर निकला और सीधा इनके घर की ओर बढ़ने लगा, जिसे देखते ही वो ट्रैक्टर अपने आप एक ट्रैक्टर रोबोट में बदल गया, जैसे कोई जादू हो गया हो। ये कैसे हो गया? ये ट्रैक्टर अचानक रोबोट में कैसे बदल गया? कहीं ये कोई जादू तो नहीं? इसलिए तो ये मेरे लिए इतना खास है, पर यह समय सवाल जवाब का नहीं है। जल्दी से जल्दी घर के अंदर चले जाओ और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो। वो देखो, सामने से एक शैतान आ रहा है। शैतान को देखते ही बेटा घबरा गया और उसने अपने पूरे परिवार को घर के अंदर सुरक्षित बंद कर दिया। साइंटिस्ट को भी वो अपने साथ घर के अंदर ले गया। पूरा परिवार डर के माहौल में था, पर साइंटिस्ट को पूरा यकीन था कि उनका मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट उस शैतान को जरूर हरा देगा। वो अपने कमरे की खिड़की से आने वाली घटना को देख रहे थे। ट्रैक्टर रोबोट खुद बड़े शैतान की ओर आगे बढ़ने लगा। बड़े सालों के बाद मेरे ट्रैक्टर रोबोट को इस अंदाज में देखने का मौका मिला। मुझे पूरा यकीन है उस बड़े से शैतान को मेरा ट्रैक्टर रोबोट जरूर हरा देगा। ट्रैक्टर रोबोट को सामने पाकर शैतान आग बबूला हो गया। उसने आओ देखा ना ताओ और सीधा ट्रैक्टर रोबोट पर हमला कर दिया। ट्रैक्टर रोबोट ने बड़े आसानी से उस हमले को नाकाम कर दिया और अब दो महाशक्तियों में कड़ा मुकाबला हो रहा था। काफी देर तक वो आपस में लड़ने लगे। आसपास के पेड़ पौधे भी उनके इस लड़ाई का शिकार हो गए। तभी अचानक ट्रैक्टर रोबोट ने एक जादू की तरह अपने हाथ से एक नुकीला हथियार तैयार किया। वो किसी बड़े तलवार के जैसे दिख रहा था और उसी नुकीले हथियार से उस शैतान के सीने में वार करके एक ही झटके में उसका खात्मा कर दिया। जादुई ट्रैक्टर रोबोट की जीत को देखकर साइंटिस्ट के आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। वहीं दूसरी ओर शैतान के खत्म होते ही ट्रैक्टर रोबोट फिर से अपनी जगह जाकर खड़ा हो गया और जादुई तरीके से ट्रैक्टर में बदल गया। साइंटिस्ट का पूरा परिवार भी यह सब घटना अपनी आंखों से देख रहा था और इसे देखकर भी उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन शैतान के खत्म होते ही वो बड़ी हिम्मत करके अपने घर से बाहर निकले और ट्रैक्टर के पास जाकर खड़े हो गए। शायद अब तुम समझ गए हो बेटा कि ये पुराना सा ट्रैक्टर मेरे लिए इतना खास क्यों है। मैं बिल्कुल समझ गया हूँ पापा। मुझे पता था आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, पर इतने ज्यादा होंगे ये नहीं पता था।
आज के बाद मैं भी इस ट्रैक्टर का खुद से ज्यादा ख्याल रखूंगा। मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट ने उस बड़े से शैतान को खत्म कर उसके परिवार की जान बचाई और इस घटना की वजह से मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट का सच साइंटिस्ट के घर वालों के सामने आ गया, पर उन्होंने इसका राज अपने तक ही सीमित रखा ताकि उसे कोई भी चुरा ना सके। 3 मैजिकल मॉन्स्टर वर्सेस आरसी जेसीबी रोबोट। एक बहुत बड़े मैजिकल मॉन्स्टर का हमला शहर पर हुआ। हर तरफ तबाही, तोड़फोड़, जख्मी लोग, बस यही सब दिखाई दे रहा था। पर तभी उसे बचाने के लिए और उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए एक रिमोट कंट्रोल जेसीबी रोबोट वहां आ पहुंचा। दोनों में जमकर लड़ाई हुई और आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ उस मैजिकल मॉन्स्टर को आरसी जेसीबी रोबोट ने हरा दिया और वो रोबोट 3 टुकड़ों में बिखर गया। तभी लोग, आरसीबी रोबोट ने हमें बचा लिया, उस मॉन्स्टर को हरा दिया। तभी वहां खड़े ऑफिसर कहते हैं, सब लोग इस जगह को खाली कर दो, हमें इस मॉन्स्टर के टुकड़ों को यहां से लेकर जाना पड़ेगा। उस टूटे हुए मॉन्स्टर को देखने लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। सुरक्षा टीम को उसे वहां से ले जाने में काफी दिक्कत महसूस होने लगी, इसलिए वहां का पूरा इलाका खाली कर दिया गया। अब कुछ सुरक्षा कर्मचारियों के अलावा वहां पर बस उस मॉन्स्टर के 3 हिस्से ही बचे हुए थे। सुरक्षा कर्मचारी उन टुकड़ों को ले जाने वाली गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे कि तभी अचानक एक कर्मचारी के जोरदार चिल्लाने की आवाज गूंज उठी। अरे भागो, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? उन टुकड़ों को देखो, वो अपने आप एक नया आकार ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मरा हुआ जानवर या इंसान पुनर्जीवित हो रहा हो। अरे अब तो ये तीन मैजिकल मॉन्स्टर बन गए, हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमारे ऑफिसर्स को इसके बारे में बताना पड़ेगा। उस मैजिकल मॉन्स्टर के 3 टुकड़ों का रूपांतर 3 मैजिकल मॉन्स्टर में हो चुका था। अब एक के बदले 3 मैजिकल मॉन्स्टर से आरसी जेसीबी रोबोट को सामना करना था। कर्मचारी तुरंत वहां से भाग निकले और भागते भागते उन्होंने अपने अफसरों को इसकी खबर कर दी, जिसके चलते आरसी जेसीबी रोबोट को तुरंत वहां भेज दिया गया। एक के बजाय 3 मैजिकल मॉन्स्टर से सामना करना आरसी जेसीबी रोबोट के लिए भी बड़ा ही मुश्किल था। तभी वो तीनों मॉन्स्टर कहने लगे, तुम हमें जितने टुकड़ों में बांटोगे हम उतने ज्यादा हो जाएंगे, हमारी गिनती बढ़ती जाएगी। अब टुकड़े तो इस रोबोट के होंगे, हम 3 और वो 1। और इसके बाद उन इंसानों का भी खात्मा कर देंगे हम। सच में वो मैजिकल मॉन्स्टर ही थे जो इंसानी भाषा बोल रहे थे। उनकी आवाज सुन किसी भी इंसान की रूह कांप सकती थी। आरसी जेसीबी रोबोट को अब बड़े ही होशियारी और सावधानी के साथ उनका खात्मा करना था। अगर वो फिर से पहले जैसी गलती करता तो सच में उनकी गिनती बढ़ते ही जाती और फिर उनको रोकना नामुमकिन हो जाता। अब वहां सिर्फ 3 मैजिकल मॉन्स्टर और आरसी जेसीबी रोबोट ही थे। तीनों मॉन्स्टर रोबोट पर भारी पड़ने लगे थे। मुझे नहीं लगता अब हमारा रोबोट उनके सामने टिक पाएगा। पर उसे आखिरी दम तक लड़ना ही होगा। अगर वो होशियारी से काम लेगा तो जरूर उन तीनों को हरा पाएगा। सच कहा था दूसरे ऑफिसर ने, अगर होशियारी से काम लिया जाए तो बड़े से बड़े मुसीबत का सामना किया जा सकता है। काफी देर तक मैजिकल मॉन्स्टर रोबोट से टकरा रहा था। रोबोट भी हारने की कगार पर था कि अचानक उसने एक ऐसी चाल चली कि तीनों मॉन्स्टर को लड़ते लड़ते वो एक बड़े से पेट्रोल पंप के पास ले आया और पलक झपकते ही पाइप से पेट्रोल की तीनों पर बरसात कर दी। तीनों मॉन्स्टर संभल पाए इससे पहले उसने अपने हाथ में रखे वेपन से आग की लपटें निकालकर उन तीनों को उसमें जलाकर राख कर दिया। देखते ही देखते तीनों मॉन्स्टर अपने बॉडी में लगी आग को इधर उधर फैलाते हुए जलकर खाक हो गए और राख में बदल गए। राख में बदलने के कारण अब वो तीनों पुनर्जीवित नहीं हो पा रहे थे। आरसी रोबोट ने बड़ी होशियारी के साथ उन तीनों को जड़ से उखाड़ कर रख दिया। ऑफिसर कहने लगे, आरसी जेसीबी रोबोट ने तो कमाल ही कर दिया, ये तो हमने भी नहीं सोचा था। उन मॉन्स्टर की वजह से आग फैल चुकी है, हमें पहले उसे काबू में करना होगा। अब रोबोट का काम खत्म हो चुका है, इसलिए उसे वापस भेजिए, बाकी सब बचा कुचा काम इंसान संभाल लेंगे।
थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड्स की मदद से उस आग को काबू में कर लिया गया। शहर का काफी नुकसान हो चुका था, उसे भी ठीक करने के लिए काफी दिन लग गए, लेकिन लोग खुश थे कि आरसी जेसीबी रोबोट ने मैजिकल मॉन्स्टर से उनके और उनके शहर की सुरक्षा जो की थी।